हेलो एवरीवन। बच्चों, जैसा कि हम मैट्रिक्स चैप्टर कर रहे हैं, तो इस मैट्रिक्स चैप्टर में 3.2 एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं। मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया है इससे बारे में, तो आज हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज लेट A is 2 4 3 2 and B is this matrix, C is this matrix. We have to find A plus B, A minus B, 3A minus C, A B and BA। ये 5 पार्ट्स हैं, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी फाइंड करेंगे। देखिए, पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, a प्लस बी, यहां पर हम इन दोनों मैट्रिक्स को एक साथ लिखेंगे। इनकी एंट्रीज को लिख देते हैं इसमें 2 4 3 2, 2 4 3 2 and B is 1 3 minus 2 5, 1 3 minus 2 and 5। अब हम जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। तो इट मीन्स योर आंसर विल बी 2 plus 1, इट मीन्स 3, 4 plus 3 7, 3 plus minus 2, it means 1, 2 plus 5 7। In this way you will get the addition of these two matrices. Now same way we can subtract these two matrices, A minus B, सिंपली हम वैल्यूज रखेंगे इसमें जैसे हमने पहले रखा था, 2 4 3 2, 1 3 minus 2 5। अब देखिए इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट हम करेंगे। जो भी रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी योर आंसर। 2 minus 1 that is 1, 4 minus 3 1, 3 minus minus plus 2, 3 plus 2 is 5, 2 minus 5 is minus 3। In this, now see the third part. In the third part we have to find 3a minus c। अब 3a minus c का मतलब हुआ, सबसे पहले हम 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स a पता लगाएंगे। 3 मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स a माइनस c, हमने उस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दिया है, a को की जगह पर a हमने लिख दिया है। अच्छा चलिए, अब इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3a मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इट मीन्स 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6, माइनस 2 5 3 4। ये मैट्रिक्स आ गए हमारे पास। दो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं केवल यहाँ पर। अब यहाँ पर केवल हमें दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। 6 minus minus plus 2, it means 8, 12 minus 5 7, 9 minus 3 6, 6 minus 4 2। In this way we will get this answer। देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब ए बी यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी डिफाइन उस केस में होगी जब कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी है, ऐसा होना जरूरी है। सपोज एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर है m बाय n, और दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर है p बाय q। ठीक है, तो उस केस में n और p इक्वल होना चाहिए, n शुड बी इक्वल टू p। अगर ऐसा है तो आप कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है।
अगर ऐसा नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आने वाला है उसका ऑर्डर हम पहले से ही पता लगा सकते हैं। दैट विल बी, जो R इज रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टिंग मैट्रिक्स M बाय Q। अब M जो है वो रो है A का और Q जो है कॉलम है B का। ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा फाइनली एज एन आंसर। यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट्स है, इसका ऑर्डर हो गया 2/3। और दूसरा मैट्रिक्स है एक और 1 3 2 4, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। अगर आप देखें यहाँ पर कि क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, सबसे पहले इसका आंसर दीजिए। इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 3 और ये 2 डिफरेंट है। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम जो है उसका नंबर शुड बी इक्वल टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है। यही रीजन है कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए, आज हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे अभी। जैसे इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर भी 2/2 ही है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दिस नंबर एंड दिस नंबर इज सेम, तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस आर पॉसिबल। अब देखो, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा वो थोड़ा समझिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पर हमें इस AB को मल्टीप्लाई करना है WY के साथ टू गेट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स AWBY, और इसको हम हमेशा ऐड करते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा, AB को मल्टीप्लाई करेंगे XZ के साथ टू गेट द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। कैसे? AX + BZ। ये देखिए, ये मैट्रिक्स, ये एलिमेंट आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, CD की मल्टीप्लाई करेंगे आप WY के साथ टू गेट द थर्ड एलिमेंट ऑफ दिस रिजल्टिंग मैट्रिक्स CW + DY। देखिए, इस तरीके से ये थर्ड एलिमेंट आ गया हमारे पास। CD की मल्टीप्लाई करेंगे XZ के साथ, तो CX + DZ। इन दिस वे वी गॉट द फोर्थ एलिमेंट। सो आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो इसका ऑर्डर 2/2 आ गया हमारे पास। और बाय द कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो लेफ्ट आउट पार्ट है, जैसे ये वाला 2 और ये वाला 2, यही ऑर्डर डिफाइन करता है जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होता है उसकी। चलिए, अब हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। देखिए कैसे। AB we have to find. A is 2 4 3 2 and B is 1 3 - 2 5. Now we have to multiply these two matrices the same way as we have done in the concept. 2 4 we will multiply with 1 and -2. देखिए किस तरह से, 2 1 2 1 plus 4 - 2। ये देखिए 4 - 2। So after simplifying what we will get, आप एक एक करके कर सकते हैं क्वेश्चन को, एक एक पार्ट करके। 2 1s are 2 and -8 will give you 6। सेम वे हम 2 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 से। देखो 2 4 3 5 को मल्टीप्लाई किया अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे। 3 2s are 6 plus 20 26, और 3 2। अब ये जो सेकंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 1s are 3 plus 2 into -2 यानी कि -4। तो 3 - 4 will give you -1। Similarly 3 2 will be multiplied by 3 5 will give you 3 3 3s are 9 and 2 5s are 10।
So 9 and 10, 19. So this will be the resulting matrix. और आप इसका ऑर्डर पहले भी बता सकते थे और अब फाइनल भी देख के आप बता पाएंगे कि 2/2 का एक मैट्रिक्स हमें मिलेगा. We will see how to multiply BA. अब इसका रिवर्स हो गया, पहले हमने AB मल्टीप्लाई किया था, अब हम BA मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए कैसे. 1 3 minus 2 5 and 2 4 3 2, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है. तो हाउ कैन वी डू दिस? सेम वे, 1 into 2 3 3. So we have got the first element of the resulting matrix. 3 3 is a 9 plus 2 11 we have got. Similarly, we'll multiply 1 3 with 4 2. 1 4 is a 3 2. So 6 plus 4 we have got 10 as the element. Now we'll multiply minus 2 5 with 2 and 3. So what we will get? Minus 2 2 5 3. And so what answer we will get? Minus 4 and 15, again we have got 11, positive 11. Now the next part, minus 2 into 4 plus 5 into 2. So it is minus 8 and this is 10, it means we will get plus 2. So this is the answer. So hope you have able to understand how to multiply two matrices. Just remember that these two matrices should be defined, that multiplication of these two matrices should be defined, then only multiplication will be possible according to the concept.